सबको जय मसीह की। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, आज का टॉपिक है सपने में यौन संबंध बनाते देखने के 12 साइड इफ़ेक्ट्स। सपने में खुद को संबंध बनाते देखना या कोई आपको सपने में ज़बरदस्ती करता हुआ देखना। लेकिन परमेश्वर की कृपा से मैं आपको इस सपने के बुरे असर के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि आमतौर पर ये कोई आम बुरा सपना ही नहीं है। ये एक बहुत ही विनाशकारी सपना है। एक परमेश्वर के बच्चे के लिए अपने सपने में यौन संबंध बनाना अच्छा नहीं है। किसी को भी आपको धोखा ना देने दें। मैं आपको इसके 12 दुष्प्रभाव बताने जा रही हूँ। अगर आपको बार बार सपने में संबंध बनाते हुए दिखाई देता है, अगर आप नींद से शर्म, डर या कमजोरी के साथ उठते हैं, तो आज का ये मैसेज आपके लिए जीवन बदल देने वाला हो सकता है, क्योंकि ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये सपना एक स्पिरिचुअल वार्निंग है, एक सीक्रेट अटैक है और कई बार एक ना दिखाई देने वाला बंधन का संकेत होता है। आज मैं आपको बता रही हूँ सपने में यौन संबंध बनाने के 12 भयानक साइड इफ़ेक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन भी ज़रूर टाइप करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले, सपने में संबंध बनाना सेहत को प्रभावित कर सकता है। आपको अपनी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेहत की दिक्कतें, बीमारियां और ज़्यादातर इन्फेक्शन वाली बात होती हैं। कुछ लोग और स्पेशली महिलाएं होती हैं जो अपने सपने में यौन संबंध बनाती हैं और जब वो जागती हैं तो उन्हें हमेशा उस असर का एहसास होता है। ये ठीक नहीं है। परमेश्वर के बच्चे के रूप में अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना चाहिए वो है अपनी आत्मा की सफाई करना। फ़ौरन अपने घुटने के बल बैठो और प्रार्थना शुरू करो और कहें कि हे परमेश्वर, जैसे मैं अपनी आत्मा को संभालता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से हर तरह की गंदी आत्मा को दूर करती हूँ, यीशु के नाम से। दूसरा पॉइंट है, ये सपने आदमी की शान छीन लेते हैं। दोस्तों, जब आपको यौन संबंधी सपने आते हैं तो ये आपकी शान को कम कर देते हैं। जब आप सपने में यौन संबंध बनाते हो तो इसके बाद असली जीवन में भी उस चीज़ का एहसास होता रहता है। ये एक आध्यात्मिक छलावा है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई आत्मा पति या आत्मा पत्नी कब्जा कर चुकी है। उस मामले में साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपकी महिमा ले रहे हैं। शैतान का मकसद चुराना होता है, इसलिए वो आपसे कुछ चुरा रहे हैं। हो सकता है आपको पता न चले कि वो आपके पैसे चुरा रहे हैं, आपका वजन, आपकी संभावनाएं, आपके मौके, वो आपके आइडियाज़ को भी चुरा सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। वो आपके उपहार, आपकी आध्यात्मिक शक्ति भी चुरा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलता। कभी कभी बहुत से लोग खालीपन महसूस नहीं करते, बस कमज़ोरी महसूस करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये यौन संबंधी सपने हमारी ज़िंदगी में गरीबी को लेकर आते हैं। दोस्तों, जब आप सपनों में संबंध बनाते हुए देखते हैं, चाहे आप अमीर हो या नहीं, ये गरीबी लेकर आता है। आज बहुत लोग पैसे वाले हैं लेकिन फिर भी गरीब हैं। जब आप सपनों में संबंध बनाते हैं तो ये गरीबी है। आप गरीबी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं अपने जीवन में गरीबी दाखिल होने के लिए। कोई पैसा रखता है लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं जानता और उससे पहले ही वो पैसा खत्म हो जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ऊपर एक आध्यात्मिक पत्नी या पति ने अपना समर्पण कर दिया है। जब वो समर्पित हो जाते हैं तो आपके पास कोई समय ही नहीं होता कुछ इन्वेस्ट करने का। आप अपना पैसा बर्बाद कर दोगे। मैं दुआ करती हूँ कि कोई भी शक्ति जो आपकी ज़िंदगी में गरीबी लाने की कोशिश करे वो यीशु के नाम पर नष्ट हो जाए। चौथा पॉइंट है, ऐसे सपने किसी इंसान को शादी में बांझ बना देता है। वो व्यक्ति संतान नहीं दे सकता। अगर आप महिला हो तो ऐसे यौन संबंधी सपनों की वजह से गड़बड़ हो जाती है। एक आदमी के लिए भी उसके शरीर में सिर्फ वो सेल्स होते हैं जो उसकी पत्नी से जुड़े होते हैं, लेकिन कोई प्रेगनेंसी नहीं होती। यौन संबंधी सपने देखने का साइड इफ़ेक्ट यही है। ये आदमी को और औरत को दोनों को प्रभावित करता है, खासकर शादी में। कई लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये सब इन्हीं यौन सपनों की वजह से होता है। आपको चाहिए कि आप अपने घुटने के बल बैठो और परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आज मैं ये आदेश देती हूँ कि मेरी शादी में किसी भी तरह की कमज़ोरी या बांझपन की आत्मा ना रहे। मैं उन्हें यीशु के नाम पर नष्ट करती हूँ। फ़ौरन ही जादू टोने की आत्मा पर अपनी शक्ति और अधिकार जमाओ ताकि वो आपकी शादी में आखिरी जोर ना आजमा सकें, वो आपकी शादी में आखिरी हंसी ना हंस सकें, यीशु के नाम से।
पांचवा पॉइंट है कि ये सपने आपके और शैतान के बीच एक कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए जब आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ सपने में संबंध बनाते हुए देखते हैं तो एक कनेक्शन बन जाता है। आप और उस खास शख्स के बीच एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है, मतलब आप और शैतान के बीच भी एक रिश्ता होता है। आपके और आपके आत्मा पति या आत्मा पत्नी के बीच भी कनेक्शन होता है। मैं कहती हूँ कि मैं परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटर हूँ, मैं पादरी हूँ, मैं प्रचारक हूँ। क्या मेरी शैतान से कोई कनेक्शन हो सकता है? नहीं। आजकल बहुत सारे पादरी और परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं जो मसीही बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान से कनेक्शन होता है, उन्हें पता ही नहीं होता। ये कुछ सपनों जैसी चीज़ें होती हैं। सपने में संबंध बनाने का मतलब है कि आपका शैतान से कोई कनेक्शन है। जब तक आप उस कनेक्शन को तोड़ते नहीं, आप उसे बार बार देखते रहोगे। जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो समझो ये कनेक्शन है। आप बच्चे हो या जवान हो, आपको ये कनेक्शन तोड़ना होगा और कहना होगा कि ये बंधन अब खत्म हो चुका है। छठा पॉइंट है कि ये यौन संबंधी सपने आपके प्लान्स और उम्मीदों को बिखेर देते हैं। चाहे आप परमेश्वर की संतान हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे आप नए जन्मे मसीही क्यों ना हो, जैसे ही आप इन सपनों में उलझते हैं, आपके सपने, आपकी योजनाएं, आपकी उम्मीदें बिखर जाती हैं। मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु उन्हें यीशु के नाम पर फिर से जोड़ दें। सातवां पॉइंट है कि यौन संबंधी सपने शैतान को आपके साथ छेड़छाड़ करने का मौका देते हैं। जब आप पैसा कमाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और आपके सपनों में बार बार इस तरह से संबंध वाले सपने आते हैं तो शैतान आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये आपके करीबियों को भी इफ़ेक्ट करता है। आप शैतान को आपके साथ खेलने और आपकी तकदीर बिगाड़ने का मौका दे देते हैं। इसलिए ये दुश्मन को आपके ऊपर हावी होने का रास्ता खोलता है। आप जो परमेश्वर के बच्चे हो, आपको अपने घुटने टेक कर उस शैतान को डांटना होगा कि तुम मुझे बहका नहीं सकते। मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मुझ में जो है वो इस दुनिया में जो है उससे बड़ा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान आपको कभी बहकाए नहीं, यीशु के नाम पर। आठवां पॉइंट है कि यौन सपने इंसान को गिरा देते हैं, चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो। ठीक है, आप किसी चीज़ में फंस गए। बाइबल में भी एक महिला थी जिसने आदमी को गिराया था। आज भी हमारे बीच ऐसे बहुत हैं। तो जब आपको एक आदमी के तौर पर अगर आप सपने में किसी के साथ संबंध बना रहे हो तो ज़रूर उसकी प्रकृति आपके अंदर जाग जाएगी और आपको नीचे गिरा देगी। परमेश्वर के बच्चे के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रार्थना करना चाहिए। जब भी आप यौन संबंधी सपने देखें तो समझो ये कोई साधारण सपना नहीं है। आपको फौरन उठकर प्रार्थना करनी है और ऐसे सपनों को नेगलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। अगला पॉइंट है कि ये सपने किसी को गलत इंसान से शादी करने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप संबंध बनाते हुए सपने देख रहे हैं तो ये आपको गलत इंसान से शादी करवा सकता है। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता कि किसी गलत इंसान के साथ जुड़ जाना कितना नुकसानदायक होता है। 10वां पॉइंट है कि ये सपने ऐसी चीज़ हैं जो इंसान को बेकार मेहनत करने पर मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, ये इंसान को बेवजह मेहनत करने पर मजबूर करते हैं। आप देखोगे कि जो भी काम आप कर रहे हो जिसमें आमतौर पर सफलता मिलना चाहिए, उसमें भी आप बेवजह थकावट महसूस करोगे, मेहनत बेकार जाएगी। अगला पॉइंट है, ये सपने किसी के भाग्य को शर्मसार कर देते हैं। सेक्सुअल ड्रीम्स किसी के भाग्य को शर्मिंदा कर सकते हैं या आपके भाग्य को शर्मसार कर देंगी। यह आपको ठीक से पता होगा जब आप जागेंगे। दोस्तों, सच में आप इससे शर्मिंदा हो जाओगे, लेकिन मैं आपका साथ दूंगी। यीशु के नाम पर प्रभु आपकी तकदीर बहाल करे। आज का लास्ट पॉइंट है, ये सपने किसी आदमी को जीवन में कुछ भी हासिल करने नहीं दे सकते। चाहे जो भी योजना हो, जितनी भी उम्मीद हो, ये आदमी को कुछ भी पाने नहीं देता। ये थकाने वाला है। वो बस इधर उधर चक्कर काटते रहते हैं, जैसे कि हमेशा एक ही दिशा में घूम रहे हों, बिना आगे बढ़े, बिना कुछ हासिल किए, बिना किसी मकसद को पूरा किए। इंसान बस घूमता रहता है। ये घुमाव उस शैतान की वजह से होता है। ये शैतान औरत में एक बहकाने वाली आत्मा पैदा कर देता है। इसलिए जब डिलीवरेंस पर आप किसी औरत को बहकाने वाली आत्मा के साथ देखते हो तो वो आत्मा बहकाने वाले तरीके से बाहर आती है। आपके अंदर बहकाने वाली आत्मा है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार यौन संबंधी सपने आते हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कहें कि हर उस ताकत को जो मेरी तकदीर को बदनाम कर रही है,
कोई भी यौन संबंधी सपना जो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, यीशु के नाम से नाश हो जाए। कहो परमेश्वर, तू जो सब कुछ ठीक करता है, मेरी किस्मत को यीशु के नाम पर ठीक कर दो। हे परमेश्वर, जो सब कुछ सुधारता है, मेरी किस्मत यीशु के नाम पर ठीक कर दो। दोस्तों, प्रभु आज आपकी किस्मत को ठीक करें, मैं दुआ करती हूँ। आमीन आमीन। मुझे पूरा यकीन है आप ब्लेस्ड हो। आज आपने जो सुना ये सिर्फ एक शिक्षा नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक स्पिरिचुअल अलार्म है, ये एक डेस्टिनी को बचाने वाला मैसेज है। अगर आप सच में चाहते हैं कि ये गंदे सपने रुक जाएं, आपकी शादी सुरक्षित रहे, आपका पैसा नष्ट ना हो, आपकी सेहत बहाल हो और आपका भविष्य फिर से चमक जाए, तो आज की प्रार्थना को हल्के में मत लेना। याद रखिए, हर सपना सिर्फ सपना नहीं होता। कुछ सपने किस्मत चुराने आते हैं और कुछ सपने परमेश्वर आपको बचाने के लिए दिखाते हैं। अगर आज का ये मैसेज आपके दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि ये संदेश आपके लिए ही था, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे कम से कम 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपको नहीं पता परमेश्वर किसे बचाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आज के बाद आपका कोई भी सपना आपकी तकदीर को नुकसान ना पहुँचाने पाए। आमीन आमीन। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आज का मैसेज आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई ब्लेसिंगफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।